जैसा कि हम लोग फंडामेंटल्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसके दौरान हम लोगों को 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं फंडामेंटल्स के दौरान। उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़े थे, फिर हम लोग इनपुट प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट के कॉन्सेप्ट को समझे। उसके बाद फिर हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को समझा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर डिवाइसेस, और इसी क्रम में अगला जो चैप्टर है 7वां नंबर पे वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। हम लोग को कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है। तो ये लैंग्वेज वर्ड जो है, दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड, आई थिंक यू नो वेरी वेल दैट व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग भाषा को समझें। भाषा क्या है? तो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। वॉटेवर जो भी मैं बोलना चाहता हूँ और जिसको भी अपनी सूचना या अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, उसको किसी भाषा के तहत ही मैं आउटपुट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको बता रहा हूँ, तो अभी मैं कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ और आपको जो भी वॉटेवर मेरे मन में है मैं आपको बता रहा हूँ। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कॉन्वे एनीथिंग whatever I want to share with others, उसको संप्रेषित करने का एक माध्यम है। अब है कि लैंग्वेज कितने तरह का होता है, तो आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है अननेचुरल। नेचुरल लैंग्वेज किसको कहते हैं? तो इंसान द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं नेचुरल है। अरबों बरसों से हम लोग बोलते आ रहे हैं, फिर अभी हमारा जनरेशन वो लैंग्वेज बोल रहा है, फिर हमारे जो जनरेशन आगे वाले जनरेशन्स हैं वो हमसे ये लैंग्वेज सीखेंगे और ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। एक खेप होता है जो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है, वो नए खेप को सिखा देता है, फिर नया खेप अगले खेप को सिखाएगा और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। नेचुरल लैंग्वेज इंसान द्वारा इंसान पर यूज़ होता है। तो कई नेचुरल लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको हम समझते हैं लेकिन अगला नहीं समझता है। जैसे इफ़ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, देन देयर आर सो मेनी पीपल्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। कुछ हैं जो मलयालम जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो ये सारे लैंग्वेज जो है वो नेचुरल लैंग्वेज है। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक कृत्रिम डिवाइस है, प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक डिवाइस है जिसको हम लोगों ने बनाया है। वो हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और काम को करता है। तो हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग नेचुरल लैंग्वेज को समझते हैं, बट कंप्यूटर के साथ क्या है, कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को नहीं समझता है। ये कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। तो वो समझता नहीं है तो फिर हम लोग अपना काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो लैंग्वेज के जो खोजी थे, इन्वेंशन करने वाले थे, उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज के अगेंस्ट में मशीन्स के लिए अननेचुरल लैंग्वेज को डेवलप किया। यानी लैंग्वेज 2 तरह का होता है, नेचुरल जो इंसान द्वारा समझा जाता है और दूसरा जो मशीन्स द्वारा समझा जाता है उसको अननेचुरल लैंग्वेज कहा गया। मेरे समझ से नेचुरल लैंग्वेज 3 तरह का होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो बोला जाता है, बहुत बड़े कित्ते में जो बात बोली जाती है, जैसे इंग्लिश हुआ, चाइनीज़ हुआ, जर्मन हुआ, ये सब क्या है, नेचुरल लैंग्वेज का इंटरनेशनल वर्जन है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज है, जैसे हम लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, अब बांग्लादेश में बंगाली बोला जाता है, पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, किसी पर्टिकुलर नेशन में बोला जाता है। और थर्ड टाइप का जो लैंग्वेज होता है वो होता है रीजनल लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जैसे मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ तो भोजपुरी मेरी भाषा है, गुजरात का गुजराती वगैरह वगैरह। अब आते हैं कंप्यूटर्स को समझते हैं, कंप्यूटर की भाषा को समझते हैं। तो कंप्यूटर्स सिग्नल्स पे काम करता है, कंप्यूटर्स कोडिंग पे काम करता है। कैसे काम करता है? तो जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी लिखते हैं, सपोज हमने ए अल्फ़ाबेट टाइप किया, तो कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेट को बिल्कुल नहीं समझता है। वो उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में बदलता है, 64 उसका कोड हुआ, फिर उसको बाइनरी नंबर डिजिट्स में चेंज करता है। तो वो 0 1 के 3 आता है, 1 0 0 0 0 0, मतलब 6 टाइम 0 का मतलब होता है ए। अब 1 का मतलब ऑन होता है, ऑन पल्स, और 0 का मतलब ऑफ पल्स होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है एक ऑन सिग्नल और लगातार 6 ऑफ सिग्नल्स का मतलब वो ए समझता है। तो ये जो 0 और 1 है ना, वो एक बाइनरी डिजिट है जिसको बिट कहते हैं। कंप्यूटर बिट को समझता है, 0 को समझता है, 1 को समझता है। और इस लैंग्वेज को हम लोग कंप्यूटर का अननेचुरल लैंग्वेज का पहला मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, लैंग्वेज 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड अननेचुरल। नेचुरल को छोड़ दीजिए, नेचुरल में इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, बहुत तरह के लैंग्वेज हैं। उसके बाद आप इधर आइए सेकंड तरफ, अननेचुरल लैंग्वेज में
कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली भाषा को हम लोग अननेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। और अननेचुरल लैंग्वेज जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और लोएस्ट लेवल लैंग्वेज होता है, और ये मशीन लैंग्वेज है। मैंने बताया आपको एग्जांपल दिया ए का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 64, फिर 100000, ये जो सीरीज आया ये एक बाइनरी नंबर है और ये बिट में प्रदर्शित है, और इसको कंप्यूटर समझता है ऑन और ऑफ के पल्स में, तो इसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज के साथ क्या है कि कंप्यूटर इसको समझता है, इस सिग्नल्स को समझ पाता है, मगर हम इंसान, हम यूज़र इसको नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज माई नेम इज़ अरशद अली. If I want to write my name in English, then it is very easy, ARSHADALI. It's easy. But if you will convert into machine level language, तो A will convert into 10000000. R उसी तरह से कोई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में वो भी कुछ बदलेगा, फिर STU भी, मतलब सब बदलेगा। तो ये इतना बड़ा सा 1 और 0 का सीरीज होगा जो हम लोग के लिए बहुत टफ है। मशीन लेवल लैंग्वेज को इंसान बिल्कुल नहीं समझता, मशीन लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है दूसरा जो लैंग्वेज है वो है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसको असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये 0 और 1 के सीरीज से बाहर निकल जाता है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट और सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज होते हैं। ये लैंग्वेज की यात्रा को आसान करने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाया गया। वो इंसान समझ सकता है, टफ है बट समझ सकता है, और कंप्यूटर इसको बिल्कुल भी नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर असेंबली लेवल लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेटर के मदद से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर समझता है। तो आप इसको समझिए। अब है कि कंप्यूटर असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसान है। इसी क्रम में एक और डेवलपमेंट हुआ और आया फिर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहानी क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज, फॉर्ट्रेन, पास्कल्स, ये सब प्रोग्रामर इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा ट्रेनिंग करें 1-1.5 महीने का तो हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहलाता है कि ये यूज़र फ्रेंडली है, आराम से इंसान इसको सीख सकता है। और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हैं तो कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। इस बात को समझिएगा, कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या करता है, फिर इसको कंपाइलर, ये भी एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर के मदद से इसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, और इस तरीके से वो कंप्यूटर को समझता है। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि संक्षेप में मैं कर दूं तो कंप्यूटर लैंग्वेज 3 तरह का होता है। लोअर लेवल लैंग्वेज 0-1 का सीरीज जो बाइनरी डिजिट्स है उसको कंप्यूटर समझता है, इंसान के लिए टफ है। इसको इजी करने के लिए हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में आए। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा समझ सकते हैं हम, और कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या करता है, इसको असेंबलर के मदद से कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में और फिर समझता है। और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ वगैरह वगैरह आप सुने होंगे लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न बाय यूजर एंड कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड इट। कंपाइलर की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, इट कन्वर्ट इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो आप इस तरह से समझे लैंग्वेज को। अब मैं बताऊं कि इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज होता है ना, अभी मान लो सपोज मैं कोई भाषा जानता हूं और वो भाषा अगला नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण नहीं होगा, बात नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक मिडिल पर्सन को बीच में मैं डाला जो मेरी भाषा को समझकर आपकी भाषा में, आपकी भाषा को समझ के मेरी भाषा में कन्वर्ट कर दे, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरप्रेटर और असेंबलर और कंपाइलर, ये 3 ट्रांसलेटर होते हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो आप आमूलचूल परिवर्तन करना है वो करते हैं। ये था कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए। आप नोट्स को ज़रूर एक बार पढ़ें, ये इट विल बी क्लियर। इसके बाद HTML और कुछ और लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज के कुछ जनरेशन्स हैं। आप सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और स्टडी करेंगे व्हेन आई विल डिस्कस विथ यू फिजिकली। जब भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो ये लैंग्वेज चैप्टर को और बेटर वे में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप इसको एंजॉय कीजिए और धन्यवाद।